नमस्कार, मैं कृष्णा अवतार। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। माधवी राजे का निधन, कल ग्वालियर में होगा अंतिम संस्कार। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। वे 75 साल की थी। पिछले 2 महीने से बीमार होने के कारण दिल्ली के एम्स में भर्ती थी। उन्होंने आज बुधवार सुबह 9:28 पर अंतिम सांस ली है। पार्थिव देह को बुधवार दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक उनके दिल्ली वाले आवास पर रखा जाएगा। फिर गुरुवार सुबह 11 बजे ग्वालियर लाया जाएगा। यहाँ दोपहर 3 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंतिम संस्कार ग्वालियर में शाम 5 बजे किया जाएगा। माधवी राजे के निधन पर डॉक्टर सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। जानकारी के लिए बता दें कि राजमाता माधवी राजे मूलतः नेपाल की रहने वाली थी। वे नेपाल राजघराने से संबंध रखती थी। उनके दादा जुद्ध शमशेर बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री थे। वो राणा वंश के मुखिया भी रहे थे। 1966 में माधवराव सिंधिया के साथ उनका विवाह हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसरो ने कैप्चर किए सोलर इवेंट के निशान। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में आए सोलर इरेप्टिव इवेंट को अंतरिक्ष के 3 अलग-अलग लोकेशन से कैप्चर किया है। ये 3 लोकेशंस हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 पॉइंट और चंद्रमा। जानकारी के लिए बता दें कि इस सोलर इवेंट को सोलर स्टॉर्म यानी सोलर आंधी भी कहा जाता है। इसरो ने इस सोलर स्टॉर्म के सभी सिग्नेचर्स को रिकॉर्ड करने के लिए अपने सभी ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म और सिस्टम्स को तैनात कर दिया था। बता दें कि इस सोलर स्टॉर्म का असर पृथ्वी पर शनिवार को देखा गया है। आदित्य L1 यान और चंद्रयान 2 ने इस इवेंट को लेकर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किए और इसकी हलचल को एनालाइज किया था। बता दें कि जब आदित्य L1 इस सोलर इवेंट को सूर्य और पृथ्वी के बीच लॉन्ग रेंज पॉइंट से देख रहा था, तब भारत के चंद्रयान 2 ने इस इवेंट को लूनार पोलर ऑर्बिट से कैप्चर किया है। चंद्रयान 2 के एक्सरे मॉनिटर ने इस जियोमैग्नेटिक तूफान से जुड़े कई सिद्धांतों को ऑब्जर्व किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग ने बड़े नेताओं से की अपील, अच्छे उदाहरण करें सेट। चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग को मिल रही लगातार शिकायतों पर चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बड़े नेताओं को अच्छे उदाहरण सेट करने चाहिए। साथ ही आयोग ने कहा कि इलेक्शन के बाकी चरणों में नेताओं को अपनी स्पीच सही करनी चाहिए ताकि समाज में गलत मैसेज न जाए और सामाजिक ताने बाने को नुकसान न पहुंचे। वहीं आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने पर अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश करते हुए यह कहा है कि 90% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा की कुछ शिकायतें अभी भी पेंडिंग है। आयोग ने बताया है कि उसे लगभग 425 शिकायतें मिली थी। इनमें से 400 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। कांग्रेस की 170, भाजपा की 95 और अन्य पार्टियों की तरफ से 160 शिकायतें मिली थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। न्यूज क्लिक फाउंडर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। बता दें कि एंटी टेरर लॉ केस में जेल में बंद न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई के आदेश दिए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि प्रबीर और न्यूज क्लिक के HR हेड अमित चक्रवर्ती को चीन से फंडिंग के आरोप में पिछले साल 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद अमित सरकारी गवाह बन गए थे। जस्टिस BR गवई, जस्टिस मेहता की बेंच ने कहा कि हमें यह कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पुलिस ने गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया है। रिमांड ऑर्डर भी अवैध हैं, इसलिए प्रबीर को रिहा किया जाना चाहिए। बता दें कि न्यूज क्लिक की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस की FIR के मुताबिक न्यूज क्लिक पर चीनी प्रोपगेंडा फैलाने और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा प्रबीर पुरकायस्थ पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म के साथ साजिश रचने के आरोप भी लगाए गए थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने भाजपा को लेकर संविधान पर दिया बड़ा बयान। बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को ओडिशा में बलांगीर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा के नेता कहते हैं अगर वे लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो वो इस किताब अर्थात संविधान को फाड़कर फेंक देंगे। साथ ही राहुल गांधी ने कहा, मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं कि भाजपा या नरेंद्र मोदी तो दूर, दुनिया की कोई भी शक्ति भारतीय संविधान को छू तक नहीं सकती है। राहुल ने कहा कि अगर वे संविधान को फाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये देखना है कि देश और कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या करती है। दुनिया के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों जो भी दिया है वो इसी संविधान ने दिया है। बता दें कि 2024 की चुनावी लड़ाई 2 पार्टियों के बीच नहीं, 2 विचारधाराओं के बीच है। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।